हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। और आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में मोरनी किचन में बना रही है खाना। और आज हमारे घर में खाने में बन रहा है लौकी का रायता। और मैं लोबिया की सब्जी लेकर के आया था, तो वही बन रही है सब्जी। उसकी लोबिया की फली लाया था तो वो सब्जी बन रही फ्रेंड्स। और लड़का हमारा स्कूल में गया है। सुबह सुबह का टाइम है और धूप खिल रही है, तो धूप तो अभी तो देखने को मिल रही है। और सर्दियों में भी कुछ दिन के बाद में सूरज देवता देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पड़ने लगती हैं तो सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। धूप सेकने के लिए छत पे जाना पड़ता है, और गर्मियों में तो धूप सेकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो अभी बहुत सारे ढेर सारे काम है। दीपावली का त्यौहार आने वाला, उससे पहले करवा चौथ का त्यौहार आएगा। तो त्योहारों का महीना चल रहा है और इस समय काम ही काम है, बहुत सारे काम। और जैसे जैसे काम होते जाएंगे वैसे वैसे हम आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करते जाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए और अपनी यूट्यूब वाली कनप्रिया भाभी जी का सपोर्ट कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए। और दिल लगा के आप लोग भी देखिए, ब्लॉग ब्लॉग देखिए हमारे दिल लगा करके। बस यही है, आप लोगों से बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग अपने मन की बातें करते हैं कमेंट के द्वारा, और शॉर्ट वीडियो भी डाल देते हैं। अभी एक दो दिन से नहीं डाल पाए, तो थोड़ा जो है टाइम नहीं मिल पाया था फ्रेंड। हमारे घर में भीड़ और गड़बड़ ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेला वेला चल रहा था, इस वजह से नहीं डाल पाए थे। और अब कंटिन्यू पढ़ेंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा ये जो है साफ़ सफाई का अभियान जो घर का है ये निपट जाए, उसके बाद में फिर तो टाइम मिल ही जाया करेगा रोज़। अभी कुछ दिन जो है जैसा रहेगा, लेकिन हम फिर भी ब्लॉग आप लोगों के लिए बराबर डालते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बराबर देखते रहेंगे। और बस यही है, जो लोग देखते हैं तो उनसे हम यही कहेंगे कि आप देखते हो तो पूरा देखिएगा। और जितने नए फ्रेंड्स के बाद में पास में हमारा ब्लॉग पहुँचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो हमारे पीछे हैं भाभी जी खड़ी हैं और भाभी जी के आगे हम खड़े हैं। और भाभी जी रोटियां बना रही हैं किचन में। और बस रोटी ये तो नहा धो कर के आ गई हैं, अभी मैंने नहाया भी नहीं है। तो भैया हमारे घर में पता नहीं क्या पनौती लगी है। एक बात आप लोगों को बताएं, हमारी और भाभी जी की दो चार दिन बोलचाल रहता है, दो चार दिन के बाद में झगड़ा हो जाता है। तो पता नहीं भैया, हम समझ नहीं पा रहे क्या नज़र लग गई हमारे घर में, क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है। तो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है भैया। और कारण भी सही है, स्वाभाविक है, क्योंकि मैं दो चार दिन से क्या था कि मैं भी ब्लॉगिंग का काम नहीं कर पाया और आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं दे पाया। तो ये भी एक कारण रहा है। तो आप लोग भैया इन्हें कुछ समझाओ कि तो इतनी नाराज़गी सही नहीं रहती है। और पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, इसको जो है जल्दी जल्दी झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। तो और बताओ भौजी, ककनपुरिया भौजी, यूट्यूब वाली भौजी, इधर दिखाओ। ये देखो है, इतनी ज़्यादा गुस्से में है भैया। ये काओ जो है पाँव है तो काओ बेलन चला के मार दे। तो ये झगड़ा झगड़ा काहे करती हो? ऐसा झगड़ा इतनी जल्दी जल्दी नहीं किया जाता है। 4 दिन बोलचाल 4 दिन झगड़ा, तो ऐसा कैसे काम चलेगा? ये नहीं होना चाहिए। हम सही बोल रहे हैं ना फ्रेंड? तुम ही हो ना, हम थोड़ा झगड़ा कर। शुरू तो तुम ही करा था ना। अरे उस दिन मैं गया था, थोड़ा लेट गया था परसों वाले दिन। अब लेट क्या, एक वैसे भी 6 बजे गया था तो 9 क्या बज गए वहाँ पे। कहीं मुझे जाना पड़ गया किसी के साथ। मैंने अपनी समस्या बताई इनको, फिर भी मैंने पूरी सफाई दी अपनी तरफ से, फिर भी ये नहीं मानी। फिर भी ये जो है एक कारण हो तो लड़ाई पूरा ना मुंह हो। फुला लिया इन्होंने। तो हम मान लो कहीं आओ जाओ, दिन भर घर में रहते हैं, अगर शाम को कहीं थोड़ा 1-2 घंटे के लिए निकल गए, अगर थोड़ा लेट लपेट कभी कभी हो गए, तो उसमें इतना वो नहीं करना चाहिए। इतना टेंशनबाजी नहीं ठीक रहती है। और रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े भी ये ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों पर भी असर पड़ता है और दिमागी टेंशन भी रहती है। अब 2 रोटियां खाओ, पता चले घर में कलह फैल गई है तो फिर अच्छा नहीं लगता है।
तो हमारा कहने का मतलब है हंसी और खुशी के साथ में लेकिन तुम पति हंसी पत्नी खुशी को से जीन कहाँ दे रहे हो? पति पत्नी को रहना चाहिए। अब बताओ, ये अपनी कह रहे हैं कि हम सफाई नहीं जीने दे रहे हैं, तो तुम बता दो हम क्यों नहीं जीने दे रहे हैं भाई। ऐसा हम क्या करते हैं कि हम तुमको मारते हैं, तुमको कूटते हैं, क्या करते हैं बताइए। बराबर हम सहयोग कर बराबर हम सहयोग करते हैं, ब्लॉगिंग पर चैनल पर भी काम करते हैं। बल्कि हम तो अब जब ज़्यादा ही फोकस करते हैं, एक फ़ोटो इधर लेते हैं, एक वीडियो उधर लेते हैं, तब ये नाराज़ होने लगती हैं कि अरे हटाओ बटाओ। तो यही अपनी तरफ से मना करती है। जब मना करती है, मैं कभी अपनी तरफ से नहीं, मैं जब काम करता हूँ तो मैं एक एक जितना हमारा 1-2 चैनल है तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाता जाता हूँ और डालता जाता हूँ तुरंत का तुरंत। तो इनको कभी कभी ख़राब लग जाता है, इसलिए मैं फिर कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये कहते हैं हटाओ हटाओ हटाओ, तो फिर मैं फिर बंद कर देता हूँ। लेकिन हमारी तरफ से भाई जब चैनल बना, जब दोनों लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो हमारे एक तरफा लोग डालने से क्या फ़ायदा। खाली हम ही बक बक करते रहेंगे ब्लॉग में और ये इनका रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो वो भी सही नहीं रहता है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हंसी और खुशी के बाद में भले घर में 2 रोटियां हैं तो एक एक खाओ, नमक रोटी खाओ, लेकिन जितनी दिन की जिंदगी है साथ में रहना चाहिए और खुशी के साथ रहना चाहिए। तो ना हम तो बराबर ही बोलते। अब भाई मेला मदार था, सब कुछ था, अब ये मेला भी देखने जाती थी, घर का काम भी करती थी, थकान हो गई इनको, अब वो गुस्सा ये हमारे ऊपर उतारने लग गई। तो ऐसा इनको करना चाहिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ लोड सबके ऊपर पड़ता है, कभी कम पड़ता है कभी ज़्यादा, लेडीजों के ऊपर वैसे भी लोड ज़्यादा पड़ जाता है। कल का रहा है, कल पूरे दिन का रहा है। अब कल ये भैया क्या हुआ कि कल ये बोली नहीं हमसे, और जब बोली नहीं तो फिर कल ये हमसे बोली नहीं। मैं परसों में शाम क्या है अच्छा खासा खाना पीना खा के लेटे और उसके बाद में दिन भर फिर बोलचाल नहीं रहा, तो बात बात पे झगड़ा भी होने लगता। भैया हम तो दूसरे को सलाह छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताते हैं, लेकिन यहाँ मोटी मोटी बातें हमारे घर में हो जाती हैं। अब झगड़ा हो जाता है 2-2 3-3 दिन, उस पर फर्क पड़ता है, चैनल पे भी फर्क पड़ जाता है। तो अब क्या किया जाए, अब जैसा है एडजस्ट करना पड़ता है भैया। हम तो हर प्रकार से झुकने के लिए तैयार हैं, तुम जैसा बताओ वैसा करने के लिए कोशिश ना करो करो, तुम्हें मतलब चेहरा कुछ और है और अंदर से तुम कुछ और। देख लो भैया कैसे बोल रही है, इनको ऐसे बोलना चाहिए। इंसान सुख दुख का साथी होता है, अपने सुख दुख को साथी तो ऐसे उंगलियां रही है। अब ऐसे नहीं क्या ऐसा क्या है भैया। आजकल सभी लोग अपना टाइम निकाल के थोड़ा बहुत घूमने टहलने जाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं और क्या करते हैं। इससे ज़्यादा तो ये तो है नहीं कि मैं किसी की गलत संगत में हूँ या गलत जगह पर जाता हूँ और या हमको कोई गलत शिक्षा देता है, मैं घर में आकर के उपद्रव करता हूँ। ऐसा फ्रेंड कुछ भी नहीं है। बस ये है कि इंसान को सोचने की बात होती है और एक दूसरे के ऊपर अगर भरोसा होता है तो सभी काम बराबर चलते रहते हैं। अगर भरोसा टूटने लगता है तो फिर काम ही नहीं चलते हैं। काम का 2 मिनट भी तो यही है, गाड़ी के 2 पहिए हैं तो दोनों पहियों को बराबर चलना पड़ता है और तभी जिंदगी कट जाती है। आज सुख है तो कल दुख भी आता है। मैं ये पिछले ब्लॉग में भी बराबर आप लोगों के से बोलता रहा हूँ दोस्तों। तो ये भैया घर घर की कहानी है और सभी के साथ में संघर्ष होते हैं और आप लोग भी फेस करते होंगे। तो बस यही है कि आप सभी को बिना लड़ाई झगड़े के सभी की दिवाली हैप्पी हो भैया। आने वाले त्यौहार आप लोगों के लिए खुशियों से भरे लेकर के आएँ और बस उम्मीद करते हैं कि आबाद रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो और बस जैसा है आप लोगों को ब्लॉग मिलता रहेगा। और ये तो गुस्से में है, अभी देखो इनको मनाने में कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है। और अभी थोड़ा दिक्कत ये है कि हमारे पेंटिंग का काम नहीं हुआ इस वजह से और ये टेंशन ले रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई पेंटर मिल जाए तो घर की पुताई उताई करवा दे, क्योंकि काफ़ी साल हो गए पुताई नहीं हो पाई है। और ठीक है, फिर हम ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जब पुताई पुताई होगी तब आप लोगों को ब्लॉग मिल ही जाएगा। और तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, नमस्ते, टाटा।